बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि हम कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिफाइन करने से पहले हम रियल हाइपरबोलिक फंक्शंस को रिकॉल कर लेते हैं कि उनको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। The real hyperbolic sine and hyperbolic cosine functions are defined using the real exponential functions as follows. Sine hyperbolic x is equal to e की power x minus e की power minus x over 2 and cos hyperbolic x is equal to e की power x plus e की power minus x over 2. जो रियल हाइपरबोलिक साइन और कोसाइन है उनको हम इन टर्म्स ऑफ रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डिफाइन करते हैं। सिमिलरली हम रियल हाइपरबोलिक टैन, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को भी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। तो ऑब्वियसली हम कर सकेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम रियल वेरिएबल x की जगह अगर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है। द कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर डिफाइंड इन एन एनालॉगस मैनर यूजिंग द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। हम जस्ट यहाँ पे रियल वेरिएबल x को रिप्लेस करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z से। ठीक है। अब हम इनको डिफाइन करते हैं। द कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शंस आर डिफाइंड बाय साइन हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z ओवर 2 एंड cos हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z ओवर 2। तो आपने देखा कि हमने जस्ट रियल हाइपरबोलिक फंक्शंस जो थे हमने डिफाइन किए इन टर्म्स ऑफ रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। हमने यहाँ पे जस्ट रियल वेरिएबल x को रिप्लेस किया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z से, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस डिफाइन हो गए। सिमिलरली वी कैन डिफाइन हाइपरबोलिक tan, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट बाय यूजिंग हाइपरबोलिक साइन एंड कोसाइन। ठीक है। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक z एंड कॉस हाइपरबोलिक z। जिस तरह के tan हाइपरबोलिक z है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक z ओवर कॉस हाइपरबोलिक z। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक z को हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक z और साइन हाइपरबोलिक z। इसी तरह से सीकेंट और कोसीकेंट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम tan हाइपरबोलिक z को इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करें तो वो किसके इक्वल होगा, tan हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू, अच्छा ये इक्वल है साइन हाइपरबोलिक z और कॉस हाइपरबोलिक z। साइन हाइपरबोलिक z को अभी हमने डिफाइन किया, वो किसके इक्वल था, e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z ओवर 2 ओवर, और कॉस हाइपरबोलिक z किसके इक्वल था, e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z ओवर 2। ठीक है। यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और tan हाइपरबोलिक z इक्वल आएगा e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z ओवर e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। इसी तरह से आप कोटेंजेंट हाइपरबोलिक z को भी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली सीकेंट हाइपरबोलिक z और कोसीकेंट हाइपरबोलिक z को भी आप डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग साइन हाइपरबोलिक z एंड कॉस हाइपरबोलिक z। नेक्स्ट अब हम इनके देखते हैं डेरिवेटिव्स, कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। जिस तरह आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कि उसमें क्या था कि साइन z का डेरिवेटिव था cos z, इसी तरह से cos z का माइनस साइन z था, tan z का सीकेंट स्क्वायर z था, कोटेंजेंट z का माइनस कोसीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट z और tan z, और कोसीकेंट z का डेरिवेटिव था माइनस कोसीकेंट z और cot z। इसी तरह से हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में और कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। साइन हाइपरबोलिक z इसका डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक z होगा, जिस तरह से हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन z का कॉस z था। इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक z का प्लस साइन हाइपरबोलिक z होगा, लेकिन
हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos z का माइनस साइन z था, ठीक है, लेकिन हाइपरबोलिक में cos हाइपरबोलिक z का प्लस साइन z होगा। इसी तरह से tan हाइपरबोलिक z का सीकंट हाइपरबोलिक स्क्वायर z होगा, सेम एज ट्रिग्नोमेट्रिक। नेक्स्ट है cot हाइपरबोलिक z का माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर z, और सीकंट हाइपरबोलिक z का माइनस सीकंट हाइपरबोलिक z tan हाइपरबोलिक z। लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा था कि सीकंट z का डेरिवेटिव था सीकंट z tan z, ठीक है, प्लस के साथ, लेकिन हाइपरबोलिक के केस में यहाँ पे माइनस आएगा। और सिमिलरली कोसिकेंट हाइपरबोलिक z ये इक्वल होगा माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक z और cot हाइपरबोलिक z। सो ये इनके डेरिवेटिव्स थे कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के। अब हम इनको प्रूव करते हैं। जिस तरह कि ये साइन हाइपरबोलिक z, इसका डेरिवेटिव है cos हाइपरबोलिक z, इसको हम प्रूव करते हैं। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता है साइन हाइपरबोलिक z, डेरिवेटिव एज इट, और साइन हाइपरबोलिक z किसके इक्वल है e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z ओवर 2 के। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 तो कांस्टेंट एज इट रहेगा। इसका डेरिवेटिव e की पावर z का डेरिवेटिव e की पावर z माइनस e की पावर माइनस जी का डेरिवेटिव होगा e की पावर माइनस जी, और माइनस जी का डेरिवेटिव -1, सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये आपको पता है ये किसके इक्वल है cos हाइपरबोलिक z के। सिमिलरली आप जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। मींस कि हम देखेंगे कि साइन जी, cos जी, tan जी, इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक जी, cos हाइपरबोलिक जी और टेंजेंट हाइपरबोलिक जी, और इनके जो ऑपोजिट है उनमें क्या रिलेशन है, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट है कि साइन हाइपरबोलिक जी ये साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी ये इक्वल है आयोटा साइन जी के, ठीक है। ये इनमें रिलेशन है साइन हाइपरबोलिक जी और ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। सो इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी, इसको हमने प्रूव करना है ये, और आयोटा साइन जी के इक्वल है। सो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे साइन हाइपरबोलिक जी की। इसको जी कंसीडर करें आप तो ये डेफिनेशन के मुताबिक इसके इक्वल होगा e की पावर जी, जी की जगह यहाँ पे आयोटा जी है, माइनस e की पावर माइनस जी ओवर 2। अब देखेंगे यहाँ अगर हमें नीचे आयोटा चाहिए, अगर यहाँ पे आयोटा किसी तरह आ जाए तो ये जो होगी वैल्यू ये साइन जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। सो ये जो टर्म है यहाँ पे ये साइन जी के इक्वल है आयोटा साथ वैसे ही। सो आपने देखा कि साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी ये इक्वल है आयोटा साइन जी के। सिमिलरली cos हाइपरबोलिक आयोटा जी ये इक्वल है cos जी के, ठीक है। हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में ये रिलेशन है। सो इसको प्रूव करने के लिए cos हाइपरबोलिक आयोटा जी को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं e की पावर जी प्लस e की पावर माइनस जी ओवर 2। सो ये किसके इक्वल था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये cos जी के इक्वल है। इसी तरह से tan हाइपरबोलिक आयोटा जी ये इक्वल होगा आयोटा tan जी के। इसको प्रूव करने के लिए tan हाइपरबोलिक आयोटा जी को हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी ओवर cos हाइपरबोलिक आयोटा जी। यह भी हमने प्रूव किया कि साइन हाइपरबोलिक जी ये आयोटा साइन जी के इक्वल है और cos हाइपरबोलिक जी ये cos जी के इक्वल है, आयोटा एज इट साइन जी ओवर cos जी tan जी। इसी तरह से रिलेशन नंबर 4 है कि साइन आयोटा जी ये इक्वल है आयोटा साइन हाइपरबोलिक जी के, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए साइन आयोटा जी, इसकी डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे साइन जी की, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखी थी कि साइन जी इक्वल था e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा के, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसको आप जी कंसीडर करें, ठीक है। तो डेफिनेशन के मुताबिक साइन जी इक्वल होगा e की पावर आयोटा जी, आयोटा और जी की जगह आयोटा जी, माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये देखें आयोटा स्केयर -1 e की पावर माइनस जी हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ पे e की पावर जी ओवर 2 आयोटा एज इट। नेक्स्ट आप ऊपर से माइनस कॉमन लें और नीचे से आयोटा को बाहर ले आएँ, तो ये आएगा -1 ओवर आयोटा, और ऊपर से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा e की पावर जी माइनस e की पावर माइनस जी ओवर 2। और ये यहाँ से ये किसके इक्वल था, ये साइन हाइपरबोलिक जी के इक्वल था, ठीक है, और आयोटा साथ एज इट। सो साइन आयोटा जी ये इक्वल है आयोटा साइन हाइपरबोलिक जी से। इसी तरह से cos आयोटा जी ये इक्वल होगा cos हाइपरबोलिक जी के। इसको भी आप देख सकते हैं, ये प्रूव किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन नंबर 6, tan आयोटा जी ये इक्वल होगा आयोटा tan हाइपरबोलिक जी के।
इसको प्रूव करने के लिए हम देख सकते हैं कि tan आयोटा जी, इसको हम लिख सकते हैं साइन आयोटा जी ओवर काज आयोटा जी। साइन आयोटा जी अभी हमने देखा कि ये इक्वल था आयोटा साइन हाइपरबोलिक जी के, ठीक है। और काज आयोटा जी ये काज हाइपरबोलिक जी के इक्वल है। आयोटा एज इट साइन हाइपरबोलिक जी और काज हाइपरबोलिक जी को हम लिख सकते हैं tan हाइपरबोलिक जी। नेक्स्ट है हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। जिस तरह आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कि साइन माइनस जी ये इक्वल था माइनस साइन जी के, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा कि कॉज माइनस जी ये इक्वल था प्लस कॉज जी के, ठीक है। और आपने देखा कि साइन स्केयर जी प्लस कॉज स्केयर जी ये इक्वल था 1 के, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास, ठीक है, उनको हम देखते हैं। पहली आइडेंटिटी तो सेम है कि साइन हाइपरबोलिक माइनस जी इक्वल होगा माइनस साइन हाइपरबोलिक जी के, ठीक है। जिस तरह साइन माइनस जी इक्वल था साइन माइनस साइन जी के। सेकंड है कि कॉज हाइपरबोलिक माइनस जी ये भी इक्वल होगा प्लस कॉज हाइपरबोलिक जी के, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की तरह ये भी। थर्ड है कॉज हाइपरबोलिक स्केयर जी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर जी ये इक्वल होगा 1 के। ये डिफरेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमने देखा था कि कॉज स्केयर जी प्लस साइन स्केयर जी 1 के इक्वल था, ठीक है। लेकिन हाइपरबोलिक में कॉज हाइपरबोलिक स्केयर जी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर जी ये इक्वल होगा 1 के, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज भी तकरीबन सेम है। उसमें हमने देखा था कि साइन हाइपरबोलिक साइन जी1 प्लस माइनस जी2 इक्वल था साइन जी1 कॉस जी2 प्लस माइनस कॉस जी1 कॉस जी2। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की तरह है, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइपरबोलिक जी1 प्लस माइनस जी2 है तो इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है इस प्रॉपर्टी का। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था कि कॉस जी1 प्लस माइनस जी2 ये इक्वल था कॉज जी1 कॉज जी2, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे पहले प्लस माइनस है तो साइन चेंज हो जाता था माइनस प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस लेंगे तो प्लस आएगा। और यहाँ पे आगे नेक्स्ट साइन जी1 साइन जी2। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अगर कॉज हाइपरबोलिक आ जाए जी1 प्लस माइनस जी2 तो ओपन तो ऐसे ही करेंगे कॉज हाइपरबोलिक जी1 कॉज हाइपरबोलिक जी2 साइन हाइपरबोलिक जी1 साइन हाइपरबोलिक जी2, लेकिन साइन यहाँ पे वही रहेगा जो यहाँ पे साइन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक दो प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेते हैं आइडेंटिटी को। थर्ड को प्रूव हम कर रहे हैं कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर जी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जी इक्वल टू 1। इसके लिए हम लेफ्ट साइड लेते हैं इसकी और काज हाइपरबोलिक जी स्केयर एज इट रहेगा ऊपर और काज हाइपरबोलिक जी ये डेफिनेशन के मुताबिक इक्वल होगा e की पावर जी प्लस e की पावर माइनस जी ओवर 2 के माइनस साइन हाइपरबोलिक जी की डेफिनेशन लगाई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि देखें कि डिनोमिनेटर में 2 का स्केयर है, जब स्केयर सेपरेट करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का दोनों टर्म्स में, तो 2 का स्केयर दोनों टर्म्स में है, उसका एलसीएम लेंगे 2 का स्केयर एलसीएम आएगा और यहाँ पे हमारे पास e की पावर जी ई प्लस ई की पावर माइनस जी का स्केयर माइनस ई की पावर जी माइनस ई की पावर माइनस जी का स्केयर। जब ऊपर आप इस टर्म का स्केयर ओपन करेंगे तो आएगा e की पावर 2g प्लस ई की पावर माइनस 2g प्लस 2 फार्मूले का ए बी। जब e की पावर जी इंटू ई की पावर माइनस जी करेंगे तो वो e की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट माइनस और जब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आएगा e की पावर 2g प्लस ई की पावर माइनस 2g प्लस बार माइनस है तो इस वजह से साइन चेंज और फिर आना था माइनस 2 तो माइनस की वजह से प्लस 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से ये माइनस ये दोनों टर्म्स इससे कैंसिल 2 प्लस 2 4 ओवर 4 1 के इक्वल, ठीक है। इसी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कॉज हाइपरबोलिक जी1 प्लस जी2 है ये, ठीक है। ये इक्वल होगा कॉस हाइपरबोलिक जी1 कॉस हाइपरबोलिक जी2। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा साइन हाइपरबोलिक जी1 साइन हाइपरबोलिक जी2 फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स जी1 एंड जी2। इसको हमने प्रूव करना है। हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अगर कॉस जी1 प्लस जी2 था, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे फिर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसा नहीं है। सो इसको हम प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड इसकी कंसीडर करते हैं कॉस हाइपरबोलिक जी1 प्लस जी2। अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कॉस आयोटा जी ये इक्वल है, ये रिलेशन पड़ा था कॉज आयोटा जी इक्वल था कॉज
हाइपरबोलिक जी के। ठीक है, ये हम पीछे रिलेशन पढ़ के आए हैं। ठीक है, हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में। सो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉज हाइपरबोलिक, इसको आप जी कंसीडर करें तो ये किसके इक्वल आएगा, कॉज हाइपरबोलिक जी, कॉज आयोटा जी। ठीक है, कॉज आयोट, अगर ये जी है तो इसको आयोटा जी लिखेंगे तो ये आयोटा जी1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जी2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ किया कि कॉज इसको जी1 कंसीडर करें और इसको जी2 कंसीडर करें तो ये किसके इक्वल होगा, कॉज जी1 कॉज जी2, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, साइन जी1 और साइन जी2 के। ठीक है, इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था इस आइडेंटिटी को। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कॉज आयोटा जी1 एज इट, कॉज आयोटा जी2 एज इट, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि साइन आयोटा जी1 के साथ माइनस आयोटा लगाया और साइन आयोटा जी2 के साथ माइनस आयोटा और बाहर प्लस। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, साइन आयोटा जी1 साइन आयोटा जी2 आएगा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्केयर -1 तो ये माइनस फिर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया कि कॉज आयोटा जी1, फिर हम इस आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कि कॉज आयोटा जी ये इक्वल होता है कॉज हाइपरबोलिक जी के। सो यहाँ पे अगर कॉज आयोटा जी1 है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉज हाइपरबोलिक जी1, इसको हम लिख सकते हैं कॉज हाइपरबोलिक जी2। सो यहाँ पे प्लस और माइनस आयोटा साइन आयोटा जी1 ये इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक जी1 के। ये किस तरह से, इसको हम देख लेते हैं। अभी ये आपने एक रिलेशन पढ़ा है पीछे कि साइन आयोटा जी ये इक्वल था आयोटा साइन हाइपरबोलिक जी के। ठीक है, ये रिलेशन अभी आपने पीछे पढ़ा है। सो यहाँ पे आप क्या करें कि दोनों तरफ माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस आयोटा साइन आयोटा जी ये इक्वल आ जाएगा। जब यहाँ से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर माइनस आयोटा स्केयर होगा तो वो +1 हो जाएगा। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक जी, साइन हाइपरबोलिक जी। तो यहाँ पे आप देखें कि माइनस आयोटा साइन आयोटा जी1 है। ठीक है, ये इक्वल है, माइनस आयोटा साइन आयोटा जी हो तो उसको हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक जी। सो माइनस आयोटा साइन आयोटा जी1 तो इसको हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक जी1। इसी तरह से माइनस आयोटा साइन आयोटा जी2 को आप लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक जी2 में। ठीक है, सिमिलरली आप अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो उसको आप प्रूव कर सकते हैं। अगर साइन हाइपरबोलिक जी1 प्लस माइनस जी2 उसको प्रूव करना पड़े तो आप उसको भी प्रूव कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर था, बहुत इजी सा ये लेक्चर था। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।